हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज का जो मेरा वीडियो है वो फ्लेयर कॉलम के ऊपर है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्लेयर कॉलम का बीबीएस कैसे निकालते हैं। तो फ्लेयर एक्चुअली में होता क्या है, बेसिकली हम लोग फ्लेयर के बारे में समझते हैं पहले। तो फ्लेयर का मतलब होता है जब कॉलम की साइज़ या कॉलम की पोजीशन जब शिफ्ट होती है। जैसे कि मैं आपको ये स्क्रीन पे दिखाता हूँ अभी। तो ये जो आप देख रहे हो नीचे से जो कॉलम आ रहा है ये ऊपर जाके शिफ्ट हो गया, उसका जो जगह है वो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, मतलब उसका बीबीएस कैसे निकालते हैं और उसको कैसे वर्कआउट करते हैं वो देखेंगे। अब ये जो शिफ्टिंग ऑफ कॉलम है, ये जो पोजीशन जो उसकी चेंज हो रही है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि मतलब कॉलम के लोड के ऊपर हो सकता है, या कुछ परमिशन से रिलेटेड हो सकता है, या कॉलम को ऊपर लेके जाके वो आगे से कुछ कैंटिलीवर वगैरह दिखाने का है, या कुछ बिल्डिंग को प्रोजेक्शन करना है, बिल्डिंग की साइज़ बढ़ाने का है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये ड्राइंग में और डिटेल में इसके बाजू में मैंने वो फ़ोटो भी लगाया हूँ। तो उसका फ़ोटो जो है वो उसमें आप शो कर रहा है कि स्टील कैसे बेंड होके आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग उसका बीबीएस देखेंगे कि कैसे उसका बीबीएस कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने बीबीएस उसका बना के रखा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कैसे करते हैं उसको। अभी आप देखोगे तो ये ऊपर के इनिशियल्स तो सेम ही है, पहले भी आप देख चुके हैं। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि वो आपको समझ में आए। जैसे कि फ्लोर हाइट 300 mm और कवर 40 mm। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो कॉलम का नेम मैंने मेरे हिसाब से C1 दे दिया और उसका साइज़ यहाँ पर लिख दिया। अभी ये साइज़ जो है ना, ये उसके बॉटम की साइज़ है। जैसे कि आप ये ड्राइंग में देख सकते हो, नीचे का जो साइज़ है उसका वो 1 मीटर बाई 300 है। थिकनेस उसकी 300 है। यहाँ पर आपको 1 मीटर उसकी लेंथ दिख रही है। अभी ये नीचे 1 मीटर है, लेकिन जो मैं डायग्राम आपको जो दिखा रहा हूँ अभी, इसमें ऊपर जाके वो इंक्रीज़ होएगा। और जो पहले मैं आपको दिखाया था वो एक नॉर्मल सेक्शन था, मैं उसको आपको समझाने के लिए बता रहा था। लेकिन जो हम लोग बीबीएस सॉल्व कर रहे हैं वो इसका सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग कॉलम की साइज़ जो है वो ऊपर जाके इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम लोग साइज़ लिखेंगे। तो यहाँ पर साइज़ लिखा हूँ मैंने, 1000 mm उसका लेंथ है, 300 उसकी थिकनेस है, और 3000 mm उसकी हाइट है। तो ये पूरी कॉलम की हाइट है। लेकिन इसमें जो पार्ट ऊपर जाके जो एक्सटेंड हो रहा है, मतलब जो ये प्रोजेक्शंस आ रहे हैं उसको इंक्लूड करके है, ये हाइट पूरी फ्लोर टू फ्लोर हाइट है। तो इसमें बीच में कॉलम की साइज़ चेंज होगी। वो कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। तो ये मेन बार जो है वो उसकी कैलकुलेशन कैसे किया हो। तो इसका जो स्टील डिटेल है उसमें आप देखोगे तो डाया ऑफ बार 16 दिया हुआ है और नंबर ऑफ बार भी 16 दिया हुआ है। तो ये जो नीचे से जो बार्स जा रहे हैं 16 बार्स, जैसे कि आप यहाँ पर स्टील डिटेल में इसको देखोगे, इसमें 16 बार ऑफ 16 mm दिया हुआ है। तो ये 16 बार थ्रू आउट जाएंगे ऊपर तक, ये सीधे सीधे जाएंगे, इसके लिए कोई चेंजेस नहीं कर रहा है। तो ये मैंने थ्रू आउट पकड़ लिया हो 3 मीटर उसकी हाइट। फिर उसके बाद जो फ्लेयर बार्स है उसको अलग से निकालो। अभी आप ये दूसरा जो रिंग डिटेल देखोगे या स्टील डिटेल देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा कि जो बार्स हैं वो ऊपर जाके इंक्रीज़ हो गए, मतलब 4 बार इंक्रीज़ हो गए ड्यू टू दी प्रोजेक्शंस ऑफ कॉलम। तो वो 4 बार को हम लोग अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे मैं आपको उसकी कैलकुलेशन बताता हूँ। तो जैसा कि आप अभी ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, टोटल 4 बार्स एडेड ऑन फ्लेयर। तो जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, इसमें फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक का हाइट मैं शो कर रहा हूँ। तो ये टोटल 3 मीटर है। उसमें जो नीचे से जो कॉलम आ रहा था 1 मीटर का, वो 1.4 मीटर पे रुक गया है, मतलब वहाँ तक के वो 1 मीटर ही है। लेकिन उसके ऊपर जो ये है कॉलम है उसकी साइज़ बढ़ रही है। अब ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है, मतलब ऐसे सडनली नहीं बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। और ऊपर जाके फिर वो 1.3 मीटर हो गया है। तो आप देखोगे 1.4 मीटर तक वो 1 मीटर था, फिर 1.9 मीटर के ऊपर से वो 1.3 मीटर हो गया, मतलब 0.3 मीटर वो बढ़ गया है कॉलम। तो उसके लिए मैंने ये राइट साइड में एक डायग्राम बनाया हो जिसमें मैं शो कर रहा हूँ वो राइट एंगल ट्रायंगल। आप देख सकते हो ये जो फेस है, राइट साइड वाला फेस है, वो बॉटम तक जाएगा और फिर वो उससे मिलेगा जब एडजेसेंट साइड से, तो वहाँ पर राइट एंगल फॉर्म होएगा। तो ये राइट एंगल फॉर्म होने की वजह से
हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें 0.58 मीटर उसकी लेंथ मिलेगी। तो इंक्लाइन लेंथ जो है वही फाइंड करना था, तो उसके लिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने का था कि किस तरह से उसको इंक्लाइन लेंथ को निकालेंगे। बाकी जो नीचे और ऊपर की जो लेंथ है वो आपको डायरेक्टली ड्राइंग में दिया हुआ रहेगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे जो वर्टिकल लेंथ है उसका वो 1.2 मीटर है और ऊपर भी 1.2 मीटर है, और जो इंक्लाइन लेंथ हम लोग ने फाइंड किए थे भी 0.58 मीटर, वो उसका बीच वाला लेंथ हो गया। तो इसके साथ हमारा ये टोटल कटिंग लेंथ निकल जाएगा। और यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स भी लिख के रखा हूँ। फ्लेयर पार्ट स्टील टू बी कैलकुलेटेड सेपरेटली। तो फ्लेयर जो है उसका स्टील हम लोग अलग से कैलकुलेट करेंगे, और रिंग के लिए वी विल टेक एन एवरेज ऑफ टू लेंथ, तो वो हम लोग देखेंगे जब हम लोग रिंग की कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी फ़िलहाल फ्लेयर देख लेते हैं। तो फ्लेयर के लिए मैंने यहाँ पर 16 डाया के बार लिया हूँ, 16 mm के बार लिया हूँ, और टोटल 4 नंबर्स है वो। और फिर यहाँ पर मैंने उसके पार्ट्स लिख दिया। 1.2 मीटर डाउन वाला था, 0.58 इंक्लाइन लेंथ था जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था, और उसके बाद 1.2 मीटर उसका ऊपर वाला लेंथ। तो इसके साथ ये प्लस करके आपको यहाँ पर कटिंग लेंथ मिल गया। और बाकी आगे का पार्ट आपको पता ही है। ये हो गया मेन बार और फ्लेयर बार, मतलब वर्टिकल बार्स की जो कैलकुलेशन थी वो यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब हम देखते हैं मास्टरिंग। तो मास्टरिंग जो है वो उसको हम फिर से डायग्राम देखते हैं उसके लिए। तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो कॉलम था वो नीचे 1 मीटर था और ऊपर जाके वो 1.3 मीटर हो गया है। मतलब 1 मीटर तक की जो लेंथ है वो 1.4 मीटर हाइट तक जा रही है। तो उसके लिए उतने पार्ट का हम लोग कैलकुलेशन अलग से करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा हूँ मास्टरिंग 8 mm 150 स्पेसिंग टिल 1.4 मीटर। तो 1.4 मीटर तक के लिए आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप उसके पूरे पेरीमीटर निकाल के आप कटिंग लेंथ निकालोगे, तो ये आपको यहाँ पर टोटल कटिंग लेंथ मिल जाएगा और उसके साथ आपका यहाँ का कैलकुलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप ये लोगे नंबर ऑफ बार्स, तो उसके लिए आपको लोगे तो उसके लिए आपको हाइट 1.4 मीटर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने +1 कर दिया हूँ। तो याद रखना है कि आगे +1 नहीं करेंगे क्योंकि एक ही बार +1 होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो रिंग है, तो इसका रिंग डिटेल मैं आपको बताता हूँ। तो रिंग डिटेल में दिया हुआ है टोटल एक मास्टर रिंग है और 3 बॉक्स रिंग है। तो ये जो 3 बॉक्स टाइप रिंग है इसको भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये भी बहुत आसान है। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग ने पहले की वीडियोस भी देखे हैं। तो उसको कैसा करेंगे, जो 1 मीटर है उसको कवर माइनस करेंगे तो दोनों साइड से, तो 920 mm मिलेगा। तो 920 mm डिवाइड बाय टोटल कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट है। तो 920 डिवाइड बाय 7, सो वी आर गेटिंग 0.13। तो 0.131 से हमें उसका स्पेसिंग मिल गया, 2 बार के बीच का स्पेसिंग मिल गया। इसका मतलब वो जो छोटा वाला रिंग है उसका हॉरिजॉन्टल लेंथ मिल गया। वर्टिकल लेंथ जो है वो 0.3 मीटर से हम क्या करेंगे, दोनों साइड का कवर माइनस करेंगे तो उसका वर्टिकल लेंथ भी मिल गया। मतलब तो हम लोग को 2 साइड मिल गया, तो पेरीमीटर मिलना बहुत आसान है। उसके लिए बस चारों साइड को प्लस करना है। तो उसके साथ साथ ये कैलकुलेशन पूरी हो जाती है और हुक ऐड कर देना है लास्ट में। तो ये वाला जो मैंने रिंग है इसको मैंने 1.9 मीटर तक लिया हूँ। तो इसका क्या रीज़न है कि जो फ्लेयर जो पार्ट होता है, जैसे कि आप यहाँ पर वापस से देखोगे तो यहाँ पर जो इंक्लाइन वाला जो हिस्सा है, तो इंक्लाइन वाले में कभी भी रिंग्स जो है वो नहीं बैठते, वहाँ पर रिंग्स नहीं लगेंगे। वहाँ पर मतलब स्मॉल रिंग जो है, डब्बा रिंग जो है वो नहीं लगेगा, वहाँ पर सिर्फ मास्टर रिंग लगेगा। तो वो बैठता नहीं है वहाँ पर, इसके लिए हम लोग वहाँ पर नॉर्मल रिंग नहीं लगाते, मतलब डब्बा रिंग नहीं लगाते हम लोग वहाँ पर, सिर्फ मास्टर रिंग लगाते। तो क्या होएगा कि जो 1.9 मीटर तक का जो हाइट है वहाँ तक वो सेम बार जाएगा, मतलब सेम डब्बा रिंग वहाँ तक जाएगा। तो उस हिसाब से ये 1.9 मीटर तक मैंने डब्बा रिंग ले लिया हूँ पूरा। और यहाँ पर मैंने नंबर 3 लिखा हूँ क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ ये है रिंग्स हैं वो 3 है। तो उसके साथ ये वाला कैलकुलेशन पूरा होता है। अब हम देख लेते हैं कि मास्टर रिंग अब ऊपर का कैसे निकालेंगे। तो 1.4 मीटर से लेके 1.9 मीटर तक, तो वो जो हाइट होती है वो 0.5 मीटर होता है। तो 0.5 मीटर में क्या होएगा कि ये जो रिंग है मास्टर रिंग वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होते जाएगा। अब हम एक एक का तो नहीं निकालेंगे, तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जो बॉटम वाला जो लेंथ है
और एक जो टॉप वाला लेंथ है, मतलब जो उसका स्मॉलर लेंथ है और जो उसका बिगर लेंथ है, वो दोनों का एक एवरेज निकालेंगे। तो वो एवरेज के साथ हम उसका लेंथ पकड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ, ये आप देख सकते हैं, मैंने फॉर्मूला लगाया हूँ 0.92 जो कि 1 मीटर के लिए था, और 1.22 जो कि 1.3 मीटर के लिए था। तो 1.3 मीटर में से दोनों साइड का कवर माइनस होएगा तो 1.22 आ जाएगा। और इसका जो एवरेज लेंथ आएगा वो लेंथ में इसका वन साइड पकड़ूंगा, और जो इसका थिकनेस होगा वो तो 0.22 रहेगा क्योंकि थिकनेस में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो उसके साथ मेरा ये मास्टरिंग निकल जाएगा। अब ये मास्टरिंग का कैलकुलेशन जो था वही यहाँ पर थोड़ा सा अलग था, तो जो कि मैं आपको बता दिया हूँ। तो इस तरह से हम लोग करते हैं जब हमें कोई भी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग होगा मेंबर्स का, तभी हमें इस तरह से उसका कैलकुलेशन करना है। तो ये मास्टरिंग हो गया आपका 1.9 मीटर तक। अब हम आ जाते हैं उसके आगे, तो जो कि 1.9 मीटर के ऊपर का पार्ट है, तो वो कैसा करेंगे कि मास्टरिंग जो हमें निकाला है अभी वो 1.9 मीटर तक तो हो चुका है। अब 3 मीटर की टोटल हाइट थी, तो 3 मीटर में से 1.9 मीटर माइनस करेंगे तो बचा 1.1 मीटर। अब 1.1 मीटर के लिए क्या करेंगे, ये बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको बस 1.3 मीटर का जो लेंथ है वो पकड़ना है। वो हिसाब से आपको मास्टरिंग तो मिल जाएगा डायरेक्टली कवर माइनस करके। फिर आपको निकालने का है रिंग। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मैं आपको उसको रिंग डिटेल बताता हूँ उसका। उसके रिंग डिटेल में दिया हुआ है 4 डब्बा रिंग दिया हुआ है, और एक हुक दिया हुआ है, और एक मास्टर रिंग दिया हुआ है। तो मास्टर रिंग की कैलकुलेशन आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। जो डब्बा रिंग है वो 4 है, 8 mm का बार है, और इसमें जो उसका लेंथ आएगा वो अलग आएगा, क्योंकि क्या होएगा, अभी जो बार्स थे, नंबर ऑफ बार्स थे वो नीचे 16 बार्स थे, अब ऊपर आके 22 हो गए, तो अब उनकी स्पेसिंग कम हो जाएगी। तो वो हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, मतलब 1.3 मीटर माइनस बोथ साइड कवर, so you got 1.22 and it will be divided by 10, so you will get 0.122, so this will be your horizontal length। और जो उसका वर्टिकल होता है वो 0.22 ही आएगा। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है ये मैं एज पर प्लान बता रहा हूँ, मतलब प्लान में आपको हॉरिजॉन्टल क्या दिख रहा है और वर्टिकल क्या दिख रहा है वो हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कंफ्यूज मत हो जाना। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एज डिनोटेड इन प्लान, मतलब अगर आप प्लान में देखोगे तो आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी वो आपकी हॉरिजॉन्टल है जो मैं बता रहा हूँ आपको, और उसमें जो आपको वर्टिकल दिखेगा वो आपको वर्टिकल यहाँ पर अज्यूम करना है। तो उस हिसाब से ये बस पेरीमीटर निकालना है, आप अपने हिसाब से उसको समझ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हुक, और उसके बाद बैंड डिडक्शन जो कि 12D है। तो ये आपका रिंग यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब आता है हुक। तो हुक बहुत सिंपल है, बस आपको उसका थिकनेस से माइनस करना है बोथ साइड कवर, तो आपको वो हुक का वर्टिकल लेंथ मिल जाएगा, और उसमें आपको 2 साइड का हुक प्रेस करना है, मतलब जो आगे से जो बैंड हुआ रहता है। अच्छा, ये इसको हुक भी बोलते हैं और साइड पे उसको चिपिया भी बोलते हैं, और ड्राइंग में ज़्यादा करके हुक ही लिखा हुआ रहता है या तो लिंक्स लिखा हुआ रहता है, तो मैं इसको हुक ही लिखता हूँ यहाँ पर। तो आप वो अपने हिसाब से जो आपको नाम देना आप दे सकते हैं, लेकिन ये हुक भी है और लिंक भी है, और साइड लैंग्वेज में इसको चिपिया बोलते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ये हुक का भी कैलकुलेशन हो गया। अभी एक लास्ट चीज़ जो बचता है वो है एक्स्ट्रा बार। तो मैं आपको वो पुराना वाला सेक्शन दिखाता हूँ। तो ये सेक्शन में आप देखोगे तो इसमें ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा है आपको, ये एक्स्ट्रा बार है जो कि प्रोवाइड करते हैं जब हम कॉलम को शिफ्ट करते हैं या एक्सटेंड करते हैं। कुछ भी ऐसा चेंजेस जब आएगा तो हमें ऐसा एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना पड़ता है। ये बीम जैसा होता है, तो इसकी भी कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, जो इसमें कॉलम को शिफ्ट किया गया है, लेकिन जो हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम, इसमें कॉलम शिफ्ट नहीं हो रहा है, इसमें कॉलम की साइज़ बढ़ रही है। तो ये सेम ही होता है ऑलमोस्ट, लेकिन जैसा आपको ड्राइंग में दिया रहेगा तो वैसा आपको सॉल्व करना है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए सेक्शन डिटेल बता रहा हूँ यहाँ पर। तो इस हिसाब से अगर हमको एक्स्ट्रा बार निकालना है तो कैसे करेंगे कि इसका जो बॉटम बार है, आप देखोगे यहाँ पर बॉटम बार में लिखा है 320 बॉटम। तो जो 20 mm के बार है वो 3 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ बॉटम बार 320, मतलब 3 बार है 20 mm के। अब इसका जो लेंथ है वो कैसे करेंगे, तो नॉर्मली वो दिया रहता है कि आपको कहाँ तक पकड़ना है। तो मैं ये जो सेक्शन देख रहा हूँ वो हिसाब से मैंने ये इसका कैलकुलेशन किया हूँ। तो इसमें सेक्शन में देखोगे आप, तो ये जो बॉटम वाला बार है, ये जो कॉलम है उसके टोटल लेंथ में जा रहा है वो, मतलब वो टोटल लेंथ उसने कवर किया है।
तो वो हिसाब से मैंने भी वही किया हूँ, टोटल लेंथ पकड़ा हूँ, उसमें मैंने बोथ साइड कवर माइनस कर दिया। और उसके बाद जो हाइट है वो ऊपर की जो हाइट बचती है आपकी, जैसे कि मैंने नीचे से 1.9 मीटर तक का लेंथ छोड़ दिया था जिसमें कॉलम इंक्रीज़ हो रहा था, तो वो छोड़ के ऊपर बचा 1.1 मीटर। तो 1.1 मीटर में से मैंने कवर माइनस कर दिया, क्योंकि वो कवर के ऊपर तक तो नहीं जाएगा, वो उधर ही कट होएगा, तो कवर माइनस करके मैंने वहाँ तक लेंथ पकड़ लिया उसका। तो उस हिसाब से एल शेप का ये बार है, तो एल शेप में वो आ गया, तो इसके हिसाब से आपका जो बैंड डिडक्शन आएगा वो सिर्फ 2D आएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 2D उसका बैंड डिडक्शन है। उसी तरह से टॉप बार भी आ जाएगा, वो भी एल शेप में ही है, लेकिन वहाँ पर 12 बार है 4 लेयर में, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ बार्स मैंने 12 लिखा हो, तो आपको इसके साथ ये वाला भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम पूरा BBS कैलकुलेशन करते हैं एक फ्लेयर कॉलम का। तो मैं होप करूँगा आपको समझ में आ गया होगा। और ये आगे जो है यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये वाला फॉर्मेट में मैं एक और एक पार्ट ऐड किया हूँ। तो मैं जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ अभी, सब में मैं एक एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको ज़्यादा हार्ड ना लगे। मैंने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने पेन पेपर से सॉल्व किया था, फिर उसके बाद मैंने एक बार और पेन पेपर में बताया, फिर उसके बाद इजी फॉर्मेट, फिर इजी फॉर्मेट से थोड़ा सा हार्ड, फिर उसमें कपलर, फिर उसमें टाइप्स ऑफ कॉलम, ट्रेपेजॉइडल रिंग, ट्रायंगुलर रिंग, ये सब शो किया, फिर फाउंडेशन से भी कॉलम शो किया। और अभी जो आज का फॉर्मेट है उसमें मैं कंक्रीट की क्वांटिटी भी ऐड कर दिया हूँ। तो इसमें आपको करना क्या है, बस आपको कॉलम की साइज़ जो यहाँ पर मैंने लिखा था 1 मीटर बाय 300 और उसकी हाइट, वो यहाँ पर आपको लिखने का है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली में लिख दो या मीटर में, तो आप मीटर में लिखोगे तो भी चलेगा, मीटर में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, आप मीटर में ही लिखो तो अच्छा है। इसको मैं आपको मीटर में करके दे देता हूँ। ये 1 मीटर, ये 0.3 मीटर और ये 3 मीटर। तो आपको यहाँ पर डिवाइड बाय 1000 नहीं करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर डिवाइड बाय 1000 किया था, मैं वो हटा देता हूँ अभी। तो ये आपका हो गया लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो उसके साथ मैंने यहाँ पर फॉर्मूला डाल दिया हूँ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ मेंबर्स। तो नंबर ऑफ़ मेंबर से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ मेंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो वो टोटल क्वांटिटी नहीं लेगा। तो ये आपको मिल जाएगा क्वांटिटी ऑफ कॉलम। तो जैसे आप आगे का कॉलम सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना है, आप यहाँ से डायरेक्टली ये पूरा पार्ट ऐसा सिलेक्ट करोगे, इसको पूरा कॉपी करोगे, इसको कॉपी करोगे और आप यहाँ पर इंसर्ट कर दोगे। तो क्या होएगा कि ये आपको आगे डायरेक्टली वो सबके साथ वैल्यूज़ दे देगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये 0.9 यहाँ पर आया था, ये दूसरा वाला भी आ गया यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर कंक्रीट भी अलग से निकालना नहीं पड़ेगा, ये साथ में मिल जाएगा। आपको बस आगे का जो कॉलम का डिटेल है वो यहाँ पर बराबर से ध्यान से फिल करना है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो ये था आज का लास्ट वीडियो कॉलम के ऊपर। एक्चुअली प्रीवियस वाला वीडियो ही होना वाला था लास्ट, लेकिन एक फ्लेयर कॉलम की वजह से मेरे को फिर से बनाना पड़ा। तो मैं होप करूँगा आपको समझ में आया होगा ये वीडियो और पूरा टॉपिक। तो फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, और आप मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको कॉलम के BBS और भी टॉपिक्स जो होते हैं, BBS एस्टिमेशन, QS और साइड नॉलेज की डिटेल मिलती रहे। मैं हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और अभी एस्टिमेशन और QS के ऊपर भी बनाने वाला हूँ। तो आप सब्सक्राइब करके रखना मेरे चैनल को, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।